आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है सुयोग क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। और हम फिर पढ़ेंगे संस्कृत की श्रृंखला को जानते हुए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, तो आपको जितने भी मेरे वीडियो होंगे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी और संस्कृत पढ़ने में आसानी होगी। कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। समय ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के वीडियो में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। छोटा छोटा सा टॉपिक और बहुत कुछ जानकारी। तो जो कि हम लोग अभी चल ही रहे थे कि लकार की तरफ। तो लकार हम लोगों ने पढ़े थे लट, रट और लंग। आज उससे आगे की लकार की बारी है। वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों ही हम पढ़ चुके हैं। तीनों के साथ हमने उनके प्रत्यय देखे, धातु देखी और सर्वनाम तो हम देखते ही चले आ रहे हैं सभी में, क्योंकि सर्वनाम को मैं फिर बोलूंगी वही बात, हर एक लकार में देखेंगे जिससे आपको सर्वनाम कंठस्थ याद हो जाए, आपको ये ना लगे कि सर्वनाम कहीं जाकर बदल जाते हैं। तो ये सब कुछ जानते जानते आगे हम बढ़ते हैं आज लोट लकार की तरफ। लट, लट, लंग के बाद जो चौथा लकार होता है, 4th नंबर का, वो होता है लोट लकार। तो चलिए देखते हैं लोट लकार। लोट लकार को हिंदी में कहते हैं अज्ञार्थ काल। अज्ञार्थ काल, जहां आज्ञा दी जाए, या यूं कहें जहां रिक्वेस्ट और ऑर्डर दोनों दिए जाएं, जहां प्रार्थना और आदेश दोनों ही दिए और किए जाएं, प्रार्थना की जाए, आदेश दिया जाए, तो वहां प्रयोग होता है लोट लकार का। किस तरह? लट में मैंने बोला कि मैं जाता हूं, लंग में बोला मैं जाता था या मैं खाता था या मैं बोलता था। रट में मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं हंसूंगा। लेकिन लोट लकार में गा, गे, गी, था, थी, थे ये नहीं आता। मैं बोलूं, तुम सुनाओ, मैं जाऊं, आप दोनों बोलो, वह बोले, वे सभी हंसे, वे सभी आए। जब इस तरीके के वाक्य होते हैं तो वो लोट लकार में आते हैं। तो लोट लकार के ये वाक्य जहां पर का, गा, गी, गे, था, थी, थे, रहा है, रही है ना आकर केवल यही वाक्य रुक जाए, मैं बोलूं, मैं खाऊं, मैं हंसूं, मैं लिखूं, मैं पढ़ूं, तुम आओ, वो जाएं, इस तरीके के वाक्य लोट लकार में आते हैं। तो देखिए, प्रार्थना और आदेश, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, ये लोट लकार के अंतर्गत होते हैं और लोट लकार में ये दोनों ही बातें आती हैं। फिर से वही 3 पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये जो ग्रीन से लिखे हुए हैं ये लिखे हुए हैं इसके प्रत्यय। अगर ध्यान से यहीं देखें तो बहुत कुछ लंग लकार से मिलता जुलता आपको यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये मैं इसको पढ़ाने के बाद आपको बताती हूँ। लोट लकार में एक वचन में तू, द्विवचन में ताम और बहुवचन में अंतो। एक वचन में मध्यम पुरुष में मैंने यहाँ पर देखिए डैश भी लगाया हुआ है और धातु भी लिखी हुई है। इसे 2 तरीके से याद कर सकते हैं। तू ताम अंतु, कुछ नहीं तमता, आनी आओ आम, या तू ताम अंतु, धातु तमता, आनी आओ आम। ये अपना अपना तरीका होता है। इसको एक और तरीके से याद करते हैं, आप देख लीजिए। अतु, इसको लिख देते हैं कुछ लोग, अतु, अताम, अंतु तो है ही, अ अकेला, फिर तम तो अतम, अत, आनी आओ आम। ये आ इसलिए कि बहुत लोग ऐसे याद करते हैं कि छोटे आ का उच्चारण रह जाता है तो हम उसे अत में जोड़ देंगे, लेकिन बहुत जल्दी और आसान से, बड़ा मजेदार से यदि याद करें तो तू ताम अंतु, कुछ नहीं तमता, आनी आओ। आप जब इसे एक लिरिक्स में पढ़ेंगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए, तू ताम अंतु, धातु भी पढ़ सकते हैं, धातु तमता, आनी आओ आम। ये जो आप ब्लैक से यहाँ देख रहे हैं तो फिर से आपको पिछला वीडियो यदि देखा होगा तो सहा, तौ, ते, सा, ते, ता, और ये जो हैं ये सर्वनाम है। ये जो हैं ग्रीन से ये प्रत्यय है। सर्वनाम लट में भी यही थे,
लंग में भी यही थे, लट में भी यही थे और आज लोट में भी यही है। मध्यम पुरुष सर्वनाम त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष के तो सर्वनाम नहीं बदलते हैं। आप चाहें तो पिछले वीडियो में भी जाकर देख लेना, मैंने इस तरीके से लिखे हुए थे। तो ये हो गया आपका लोट लकार का। अभी मैंने जो समानता बोली थी कि समानता लंग में कैसे है, तो देखिए लंग लकार याद कीजिए, ता, ताम, अन। ये जो ताम है ये लंग में भी होता है। विसर्ग मध्यम पुरुष विसर्ग तम, ये तम जो है ये लंग में भी होता है। विसर्ग तम ता, ये जो ता है ये लंग लकार में भी होता है। तो यहाँ पर ये तीनों लंग लकार से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे पिछली वीडियो में बोला था कि लट और लट मैंने इसलिए साथ में पढ़ा क्योंकि वो दोनों एक समान है। लंग के बाद लंग, लोट और विधिलिंग चालू हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, बस याद करने के तौर पर। अर्थ देखा जाए तो सभी का अलग है। लंग भूतकाल, लोट अज्ञात काल, विधिलिंग जिसकी मैं अभी बात करी वो चाहिए के अर्थ में जो अगली वीडियो में आएगा। तो इनके अर्थ अलग हैं, लेकिन यदि इनको पढ़ने की याद करने में देखा जाए तो इनमें समानता हो जाती है और ये याद बड़ी जल्दी हो जाती है। चर धातु इसमें मैंने आज ली है कि हम चर धातु से ये बनाएंगे। तो ये बनता है चरतु, चरताम, चरंतु। चर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चर लिखा है, जबकि यहाँ पर मैंने धातु में हलंत लगाई क्योंकि धातु बिना हलंत के नहीं होती है। किंतु लोट लकार कह रहा है कि मध्यम पुरुष में केवल धातु आएगी, हलंत और विसर्ग कुछ नहीं। इसलिए कुछ नहीं मैंने वहां बोला था, कुछ नहीं तमता, ना हलंत ना विसर्ग, केवल धातु। तो यहाँ पर देखिए चर, चरतु, चरताम, चरंतु, चर, चरतम, चरत, चरानी, चराव, चराम, चरत। ता में हलंत नहीं है। अब अगर ये परेशानी आए कि लंग में और लोट में यदि शब्द आ जाए तो कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल पहचानेंगे। यदि आचरत आता है तो लंग लकार और यदि चरत आता है तो लोट लकार, क्योंकि लंग लकार में हमने पढ़ा था कि धातु के आगे छोटा आ लगने से वो लंग लकार में हो जाता है और आ को हटा दिया जाए और इस तरीके का यदि आ जाए आचरत, चरत तो लोट लकार, आचरत तो लंग लकार। तो ये यहाँ पर धातु है। इस तरीके से हम और भी धातुओं को बना सकते हैं, बहुत सारी धातुओं को। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम, चलतु, चलताम, चलन्तु, चल, चलतम, चलत, चलानी, चलाओ, चलाम। तो इस तरीके से धातु भी बदल सकते हैं हम कई प्रकार से। यहाँ पर आज हमने लोट लकार का देखा। ये लोट लकार बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि आगे जब हमारा विधिलिंग लकार हो जाएगा तब लकार को कैसे परिवर्तित करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए लोट लकार का, लंग लकार का, लट लकार का, इन सभी का प्रयोग हमें आना चाहिए, ये हमें याद होने चाहिए। तो आसानी से हम धातुओं को बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए बस इतना ही, क्योंकि बहुत आसान था और याद हो गया।